आज मैं पहला टॉपिक इस्म यानी कि नाउन को शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी टेस्ट सिलेबस क्या है ये नहीं जाना है तो आप लोग मेरी वीडियो को देख लीजिए। यूपी टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। उस वीडियो को देख के आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि यूपी टेट में हमें किस किस क्षेत्र से सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू ग्रामर का पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस्म यानी कि नाउन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे मेरा नाम अली है तो अली यानी कि ये क्या है, इस्म है। ठीक है, कोई जगह है जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, ये क्या है, ये भी इस्म है। इसी तरह लाल किला, ताजमहल, ये सभी क्या है, इस्म है। तो किसी भी शख्स, चीज, जगह और कैफियत के नाम को क्या कहा जाता है, इस्म कहा जाता है। अब हम लोग इस्म की किस्मों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें नकरा किसे कहते हैं। तो किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को हम लोग इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को ही इसमें नकरा कहा जाता है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें नकरा ही पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें आम को ही इसमें नकरा कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मारफा क्या होता है। तो किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज को इसमें खास कहा जाता है और इसी का जो दूसरा नाम है वो है इसमें मारफा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है, बुलबुल हिंद। तो ये बुलबुल हिंद जो लफ्ज है इसको हम लोग इसमें खास या फिर इसमें मारफा कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा छक्के और चौके मारने की उसकी जो सलाहियत है उसको देखते हुए उसको हिटमैन कहा जा रहा है। तो ये जो हिटमैन है वो क्या है, इसमें खास है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें खास क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लक़ब किसे कहते हैं। तो वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। जैसे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। उर्दू की बहुत सारी खिदमत अंजाम देने की वजह से मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा गया। तो जो नाम किसी भी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। जैसे हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का लक़ब है। शायर इनकलाब जोश मलिहा बादी का लक़ब है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि खिताब किसे कहते हैं। तो वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाता है उसे हम लोग खिताब कहते हैं। जैसे भारत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो है भारत रत्न। तो अगर किसी को भारत रत्न मिल गया तो उसको हम लोग भारत रत्न कहते हैं। ठीक है, उसी तरह पद्मश्री, नजमुद्दौला, शम्सुल उलमा, ये सभी क्या हैं, खिताब हैं। तो जो नुमाया खिदमात के लिए किसी हुकूमत या इदारे की तरफ से दिया जाता है उस नाम को हम लोग खिताब कहते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि तखल्लुस क्या होता है। तो अक्सर शायरों को अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है, यानी कि वो नाम जो शायर अपनी गजल या नज़म में इस्तेमाल करता है उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो वो कलमी नाम जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्जा असदुल्ला खां अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं गालिब, ख्वाजा मिर्दद का तखल्लुस है दर्द, मोहम्मद इब्राहिम अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं ज़ौक़ और अल्ताफ़ हुसैन अपना तखल्लुस हाली इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये अपनी शायरी और अपनी जो नज़में होती हैं उसके आखिरी मिसरे में इस नाम को शायर इस्तेमाल करता है। तो यही कलमी नाम उसका तखल्लुस कहलाता है। अब कुन्नियत क्या होती है ये भी जान लेते हैं। तो वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे हम लोग कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम, हज़रत ईसा को इब्ने मरियम कहा जाता है क्योंकि उनकी माँ का नाम मरियम है। इसी तरह अबुल हसन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अबुल हसन कहा जाता है क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनका नाम हसन अलैहिस्सलाम है। उम्मीद करता हूँ कि कुन्नियत क्या होती है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर क्या होता है। तो वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसको हम लोग इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे पतीली है ना, इसको बहुत बड़ा जाहिर करना है तो हम लोग कहते हैं पतीला, तो ये क्या हो गया, इसमें मुकब्बर हो गया। इसी तरह घंटी से घंटा। अब बात करेंगे इसमें मुसग्गर की, तो वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा जाहिर करे उसको हम लोग इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे
जैसे संदूक से संदूकचा, यानी कि संदूक का छोटा जो रूप है वो संदूकचा। इसी तरह किताब से किताबचा, बाग से बगीचा, तो इसको हम लोग इसमें मुसग्गर कहते हैं। इसमें आला क्या होता है, तो वो लफ्ज जो किसी हथियार या औजार का नाम जाहिर करे उसको हम लोग इसमें आला कहते हैं। जैसे मैं कहूँ चाकू, छुरी, तलवार, पेचकस, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हथियार हैं। तो ये लफ्ज जो कि हथियार और औजार का नाम जाहिर कर रहे हैं तो इनको हम लोग इसमें आला कहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे इसमें सौत की, तो वो लफ्ज जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज को जाहिर करे उसे हम लोग इसमें सौत कहते हैं। यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग की जो पर्टिकुलर वॉइस होती है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो नाउन क्या कहलाता है, इसमें सौत कहलाता है। जैसे म्याओ म्याओ, बिल्ली की खास आवाज है म्याओ म्याओ, किसी मशीन की आवाज टर टर, तो ये क्या है, ये इसमें सौत है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें ज़र्फ की, तो वो लफ्ज जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे उसे हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ घर, जगहों को जाहिर कर रहा है ना, तो घर क्या हो गया, इसमें ज़र्फ हो गया। स्कूल, दोपहर, शाम, चौराहा, तो जिसमें वक्त हो या फिर जगह हो उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं। पहला जो है वो इसमें ज़र्फ़ मकान है, दूसरा इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। इसमें ज़र्फ़ मकान में मकान यानी कि वक्त सॉरी जगह होती है, या जैसे मैं कहूँ स्कूल, घर, बगीचा, तो ये क्या है, ये सभी इसमें ज़र्फ़ मकान है। इसी तरह मैं कहूँ इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या होता है, तो जिसमें वक्त ज़ाहिर हो, जैसे मैं कहूँ शाम, सुबह, दोपहर, तो ये क्या है, ये इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। तो आज का हमारा पहला सवाल जो कि यूपी टेट सन 2013 में पूछा गया है, जो इस्म किसी मुकर्ररा वक्त का तस्वुर पेश करे वो है क्या, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ मकान है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है, या फिर इसमें वक्त है। तो दोस्तों इसमें ज़र्फ़ क्या होता है, इसमें ज़र्फ़ वो होता है जिसमें वक्त और जगह दोनों हो, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मुकर्ररा वक्त की, तो इसमें ज़र्फ़ की ही 2 किस्में हो रही हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मान में मुकर्ररा वक्त होता है जैसे दोपहर, सुबह, शाम, और इसमें ज़र्फ़ मकान में मुकर्ररा जगह होती है जैसे स्कूल, कब्रिस्तान, मदरसा, बाजार। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो इस्म जो मुकर्ररा वक्त को दर्शाता है उसका तस्वुर पेश करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ज़र्फ़े ज़मान। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल ये कि जो लफ्ज़ किसी चीज़ के नाम को छोटा जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ बाग और उसको छोटा बना दे बगीचा, ठीक है। मैं कहूँ घंटा, उसको छोटा बना दे घंटी। तो ऐसे लफ्ज़ जो किसी भी चीज को छोटा जाहिर करे उसको क्या कहते हैं, क्या उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं, इसमें मुसग्गर, या फिर इसमें जमा। तो जो लफ्ज किसी चीज को छोटा जाहिर करते हैं उनको हम लोग इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे टोकरा से टोकरी, खाट से खटोला, देग से देगची, सांप से सपोला, बाग से बगीचा। अगला सवाल यह है कि तखल्लुस क्या है। ऑप्शन है शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी नाम। जी हाँ दोस्तों, जो शायर होते हैं वो अपने असल नाम के बदले एक कलमी नाम का इस्तेमाल करते हैं जो अपनी शायरी में वो इस्तेमाल करते हैं, और अपनी गज़ल या नज़म के आखिरी शेर में उसको लिखते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां की बात करें तो वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं गालिब। अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात करें तो वो अपना तखल्लुस हाली इस्तेमाल करते हैं। तो शायर या अदीब का जो मुख्तसर कलमी नाम होता है वही क्या होता है, तखल्लुस होता है। अगला सवाल है कि जब किसी को उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से जाना जाता है जो प्यार या नफरत की वजह से हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जैसे मेरा नाम अली है, मुझको किसी दूसरे नाम से बुलाया, जैसे बाबू कहा जाए, गुड्डू कहा जाए, चुन्नू कहा जाए, मुन्नू कहा जाए, तो इसको क्या कहेंगे, क्या उसको लक़ब कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे, या फिर उर्फ कहेंगे। दोस्तों असली नाम के अलावा किसी और नाम से फेमस हो जाने को हम लोग उर्फ कहते हैं। लक़ब क्या होता है, लक़ब जो होता है किसी औसाफ या फिर किसी
खूबी की वजह से जो मशहूर हो जाता है उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। कुनियत जो होता है जो ख़ानदान या फिर माँ बाप या फिर बेटा बेटी की वजह से जो मशहूर हो जाता है। और जो तखल्लुस होता है, मैंने बताया कि शायर अपने नाम को, कलमी नाम को जिस नाम से इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है वो नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्फ। अगला सवाल ये कि बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई भी इदारा या फिर कोई भी हुकूमत अगर किसी को नाम देती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको खिताब कहते हैं। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो क्या है, भारत रत्न है। किसी को भारत रत्न मिल जाए तो उसको भारत रत्न कहते हैं। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न अटल बिहारी। तो कोई भी हुकूमत या फिर इदारा या फिर बादशाह, उमरा या नवाब की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसको हम लोग खिताब कहते हैं। अगला सवाल कि किसी खूबी, बुराई या वस्फ की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उस नाम को हम लोग लक़ब कहते हैं जो किसी बुराई या फिर खूबी या फिर वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम मशहूर हो गया शेर खुदा, मुश्किल कुशा। ठीक है, हजरत ईसा का नाम मशहूर हो गया, क्या हो गया, जैसे कि हजरत ईसा का नाम मशहूर हो गया रूहुल्लाह। ठीक है, इसी तरह सरोजनी नायडू का नाम मशहूर हो गया बुलबुले हिंद। खुसरो का नाम मशहूर हो गया, खुसरो का नाम तोताए हिंद। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं जो किसी खूबी, बुराई या वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए। अगला सवाल यह कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। दोस्तों बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। कौन कौन, इसमें जामिद, इसमें मजदर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद क्या होता है, वो इसमें जो न खुद किसी लफ्ज से निकला हो और न कोई दूसरा लफ्ज उससे निकला हो, जैसे आदमी, चाकू, घोड़ा, किताब, कलम वगैरह। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है बनावट के लिहाज से इसम का वो है इसमें मजदर। इसमें मजदर वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हो, जैसे दौड़ना, उठना, होना, रोना, पीना, खाना, सोना। तीसरा जो प्रकार है वह इसमें मुश्तक है, जो इसम, वो इसम जो किसी मजदर से बना हो, जैसे खाना से बन गया खाने वाला। तो बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में, 3 किस्में। कौन कौन, इसमें जामिद, इसमें मजदर और इसमें मुश्तक। अगला सवाल है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में। दोस्तों इसमें नकरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। तो इस दोस्तों इसमें नकरा यानी कि इसमें आम की आपको 6 किस्में देखने को मिलती हैं। कौन कौन, इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ। इन सभी इसमों के बारे में मैंने पिछले लेसन में जो कि नाउन और उसके प्रकार से संबंधित था उसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस लेसन को देख लीजिए। अगला सवाल यह है कि जिस लफ्ज से जगह और वक्त का तयन हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जगह और वक्त का तयन हो तो उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। और इसमें ज़र्फ की 2 किस्में मैंने बताई थी, इसमें ज़र्फ ज़मान और इसमें ज़र्फ मकान। अगला सवाल है काम करने वाले को क्या कहते हैं, क्या फेल कहते हैं, फाइल कहते हैं, मफूल कहते हैं या फिर फिल मुतअद्दी कहते हैं। तो काम करने वाले को हम लोग कहते हैं फाइल। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं किताब लिखता हूं, तो मैं क्या हो गया, फाइल हो गया। क्या लिखी जा रही है, किताब, तो किताब क्या हो जाएगी, मफूल हो जाएगी। और जो लिखता है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो एक सेंटेंस के जरिए से हमने फेल, फाइल और मफूल जान लिया। यानी कि काम करने वाले को फाइल और जिस पे काम तमाम होता है उसको मफूल और जो काम होता है उसको फेल कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है, यानी कि वो कलमी नाम जो कोई भी शायर अपने असली नाम के अलावा अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं। तो सबको पता है उसको तखल्लुस कहते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं, तो इसमें मारफा हम लोग इसमें ख़ास को ही इसमें मारफा कहते हैं, यानी कि ख़ास चीज़ को हम लोग इसमें मारफा कहते हैं।